पति पत्नी के संबंधों को लेकर जिस तरीके से पहले अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया, उसके बाद संत प्रेमानंद महाराज का जो बयान आया है उसको लेकर एक वर्ग विशेष में काफी रोष है। वहीं एक वर्ग ऐसा है समाज का जो कि उनके बयानों का समर्थन कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर उनका क्या मत है। जी, अगर हम बात करें तो पहले अनिरुद्धाचार्य ने कहा, फिर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि साधु संत और सन्यासी जो भी लोग हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, उनको कोई भी बात सोच विचार करके जो समाज के हित में हो वो कहनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें तो आपका क्या मत है? अगर उन्होंने किसी बात को कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर महिलाएं आती हैं या पुरुष रहता है, उनके पूर्व में संबंध होते हैं, तो फिर पति पत्नी के संबंध कैसे निभाएंगे? आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। चलिए, तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि साधु संतों को अपनी बात पर रहना चाहिए और इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दोनों संतों के बयानों को आपने सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संत समाज के प्रति समाज के सभी वर्गों का सम्मान होता है, धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर माने गए हैं। निश्चित रूप से गरिमामयी बयान ही उनके मुंह से शोभा देते हैं और सुनने में भी प्रिय लगते हैं। और उन्होंने जो बयान के बारे में आप जो विवादास्पद बनाया जा रहा है, वो हो सकता है अन्य संतों को उनके बीच में कोई एक दूसरे को तूल देने की या नीचा दिखाने का कोई प्रयास भी हो सकता है। अक्सर होता है, विद्वानों के बीच में ऐसा हो जाता है। लेकिन उनके अपने कुछ ऐसे अनुभव और ज्ञान के आधार पर उन्होंने कोई बात कही होगी, समझने का फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कभी-कभी माननीय जस्टिस लोग हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो समाज में बड़ी अटपटी-सी अप्रिय लगती है। सरकार में बैठे हुए बड़े उच्च पदों के लोग भी बयानबाज़ी देते हैं। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से उन बयानों की परिभाषा अपने मन में बनानी चाहिए। वो सब समाज में लागू नहीं होती है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हर व्यक्ति ऐसा है। समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ कह लो या ऐसा परसेप्शन बन गया है लोगों के दिमाग में कि कुछ गलतियाँ बच्चों से हो जाती हैं, तो ये इसको भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन उसकी गणना कर देना, गणना थोड़ी गलत है और इसको ये भी नहीं कह सकते ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ये भी नहीं कह सकते ऐसा ही होता है। तो मैं तो श्रद्धेय प्रेमानंद जी के प्रति अपनी आस्था भी रखता हूँ व्यक्तिगत रूप से। कभी उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रति भी मेरी भावना है, पर मेरी मंशा नहीं है कि मैं उनसे कभी मिलूँ, क्योंकि मैं उनके बड़ी बेबाकी के लिए जानता हूँ प्रेमानंद जी को। उन्होंने किसी पद से या किसी उच्च पद पे बैठे व्यक्ति के मिलने से प्रभावित नहीं होते हैं। तो किसी के प्रभाव में आए हुए ना बेबाकी से अगर कोई उन्होंने बयान दे दिया है, तो वो स्वयं विचार करेंगे। उसका जो है क्लैरिफिकेशन संशोधन भी वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस संत के विचारों पर आम जनमानस की सोच विचार मैं समझता हूँ कोई टिप्पणी का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो लिविंग रिलेशनशिप है, जब वो रहेगा तो फिर एक संबंधों में कहाँ से विश्वसनीयता रहेगी? देखिए, हमारे देश में जो कानून है, संविधान के बाद कानून बने हुए हैं, वो पहले ट्रेडिशनल परंपराओं को बाद में कानून का रूप दिया गया है। कानून के जानकार इस बात को जानते हैं। कई अभी कबीलों में भी, हमारे भारत में भी ऐसे कबीले में तमाम तरह की व्यवस्थाएँ हैं, जो हमारे को सुनने देखने में बड़ी अटपटी लगती है। तो उन्होंने पता नहीं किसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। चीफ जस्टिस ऑफ का भी, हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे निर्णय आए हैं कि पति-पत्नी के बीच में अगर पत्नी किसी से संबंध बना ले या भूल-चूक से एक आध बार गलती हो जाए, तलाक का आधार नहीं हो सकता। इसको क्या मानेंगे हम? क्या छूट मानेंगे लोगों को इस कार्य के लिए? नहीं। नैतिकता और कानून दोनों अलग चीज़ हैं। सामाजिक शिष्टाचार, व्यवहार एक अलग चीज़ है। हर व्यक्ति की, हर परिवार की परिस्थिति, मानसिक सोच अलग हो सकती है। हर एक घर में 4 लोग होते हैं, चारों की मानसिकता, सोच, विचार, कार्य, व्यवहार अलग होता है। तो वो हमारे प्रेमानंद जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, ये तो गंभीरता से उनके साथ सत्संग करके जानने के बाद उन्हीं के द्वारा उसका उसी पर कोई टिप्पणी ली जाए की जाए या उनसे जाना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आम जनमानस से बहुत ऊपर का विचार है ये। तो देखिए, जो लोग बाग हैं उनका साफ कहना है कि इस तरीके से जो लोग बाग है, हर एक का अपना आकलन होता है। कुंवर साहब, आपकी क्या राय है? महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, दोनों ही ब्रज की विभूति है, प्रेमानंद जी भी और अनिरुद्धाचार्य जी। मैं दोनों के ही दर्शन कर चुका हूँ। आध्यात्मिक रूप से जो भी वो लोग कहते हैं, वो एक हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है। लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा उनका विरोध भी हुआ था। तो ये परंपराएं हैं ब्रज की, और हमारी यहाँ की रचना ऐसी है कि समाज की रचना के आधार पर ही हम लोग अपने व्यक्तित्व का बयान करते हैं। चाहे वो भागवत के उदाहरण हो, चाहे रामायण के उदाहरण हो, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, इन लोगों ने भी उसी से ही सीखा है। तो कहीं ना कहीं परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, लेकिन अब जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, वो एक नसीहत के रूप में की है। अब मुझे पता लगा है वो 4 साल बाद, 4 महीने बाद किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, या किसी का वक्तव्य पहले का था वो बाद में हो गया। तो उसको शायद हो सकता है, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि हो सकता है वो आपस की प्रतिस्पर्धा हो संतों की,
वृंदावन भी एक मार्केट बन गया है। कुंवर साहब देखिए, बात वो नहीं है, विषय ये है कि जो उन्होंने कहा है कि आजकल चरित्र जो है उसको लेकर जो सवाल उठाए हैं, गिनतियों पर जो आ गया है, उसको लेकर आपका क्या मत है? इसके लिए मैं सबसे बड़ा मत और विरोध जो मानता हूँ, ये सोशल मीडिया का ये मोबाइल है। ये मोबाइल ने जितना, ये एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन हम लोग, मुरारी बापू ने, मैंने कथा में सुना, मुरारी बापू ने स्वयं कथा में भागवत यहाँ की थी जमुना पार, तो उन्होंने बीच में पता नहीं क्या उन्हें ध्यान आया, मैं भी था उसमें, दीनानाथ जी ने मुझे पास भेज दिया था, मैं गया था सुनने, तो वहां उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोग ये मोबाइल हर वक्त देखते रहते हैं, हर वक्त मत देखिए, जरूरत की बात के लिए खोलिए, जरूरत पूरी होने पे बंद कर दीजिए, कोई चीज स्मरण में आ गई, याद आ गई तो मोबाइल से बात कर ली, हर वक्त आप ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इसलिए अश्लीलता, ये बहुत साहित्य है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन हम लोग इसको अश्लीलता की तरफ देखते हैं। तो ये अश्लील, उनका आशय जो भी प्रेमानंद जी ने कहा या अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, वो किसी को जलील करने के लिए या किसी बिरादरी को बदनाम करने के लिए नहीं कहा, सावधान करने के लिए कहा कि ऐसा अगर समाज में हो रहा है रचना। देखिए, वैसे तो ये बायोलॉजिकल नीड है, पुरुषों में, महिलाओं में, इनमें ये सब समय समय पर जागृत होती रहती है, हमारी कीटाणु जीवाणु पैदा होते रहते हैं शरीर में। तो उस बात को लेकर अगर उन्होंने सावधानी के लिए कहा है, तो महिलाओं को उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी समाज में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनको सावधान करने के लिए कहा है। उसको मेरा नहीं मतलब है, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जितने भी संत हैं, चाहे ये हों देवकी नंदन हो, मुरारी बापू हो, शुभांशु जी महाराज हो, जितने भी हैं ये, इनमें 90% महिलाएं ही आती हैं सुनने। पुरुषों की संख्या तो नगन रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो मार उनके यहाँ आते हैं, श्याम किशोरी जी हैं, उनके सुनने बहुत लोग आते हैं, किशोरी जी। तो मेरा मतलब ये है कि महिलाओं की संख्या धार्मिक आस्था में ज्यादा है, इसलिए संख्या उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने अपने शिष्य समझ लीजिए या अनुयायी समझ लीजिए या भक्त समझ लीजिए, उनको सावधान करने के लिए कहा है। तो इसको मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। इसमें यह है कि बच्चों को, हम अपनी पीढ़ी को, मेरे भी बच्चे हों तो हम उन्हें सावधान रखें कि अपने वो लिविंग रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो या सोशल मीडिया पे, अब आप देखिए वो पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में आके, सोशल मीडिया की मेहरबानी है वो यहाँ आकर और रह रही है, वो रघुपुरा जैसे गांव में है। तो ये मेरा मतलब ये है कि प्रेम तो बड़ा अंधा होता है, इसमें कोई किसी की वो नहीं है जोर, लेकिन फिर भी हम लोगों को। पर कुंवर साहब, प्रेम समय समय पर बदलता हुआ नजर आता है। 18 साल पे किसी और के साथ होता है, 20 पे किसी और के साथ होता है, 25 पे किसी और के साथ होता है। यही उन लोगों का कहना है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, संबंधों में विश्वसनीयता होना चाहिए। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, प्रेम का को वासना से नहीं जोड़ना चाहिए, प्रेम को वासना से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रेम तो किसी में भी हो सकता है, कुत्ते से भी प्रेम हो सकता है, बिल्ली से भी प्रेम हो सकता है, जानवर से, मोर से प्रेम हो सकता है, पशु पक्षियों से प्रेम को अश्लीलता या वासना से जोड़ना उचित नहीं है। और हम लोग प्रेम करते हैं तो भगवान कृष्ण की तो जन्मस्थली है, यहाँ तो प्रेम का संदेश विश्व में यहीं से गया है, भगवान कृष्ण ही तो दिया है, तो उनकी तो 16,000 पटरानियां थी, तो फिर उसमें इसमें तो कोई बात नहीं है। उनका मतलब ये नहीं था, वो कहते हैं कि कथा में कि वो स्नान करते हुए उनके वस्त्र उठा के ले गए भगवान कृष्ण, तो लोगों ने उसमें बहुत सी बातें कुंवर साहब देखिए, भगवान और इंसान में कुछ फर्क है। हर चीज को भगवान से नहीं जोड़ा जा सकता। भगवान कृष्ण भले ही 16,000 पटना रानियां जो रही हों, लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके की घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो चाहे प्रेमानंद महाराज हो, उन्होंने घटनाओं का भी हवाला दिया है कि ये घटनाएं आज इस वजह से हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संबंधों में विश्वसनीयता नहीं है, उनका अटैचमेंट कहीं पूर्व में होता है, जिसकी वजह से घटनाएं होती हैं। आपने भी एक लंबा समय निकाला है इस समाज में, क्या कुछ कहेंगे, क्या नसीहत देंगे आज की पीढ़ी को? नहीं, नसीहत देगा, सावधानी बरतें और अवस्था पर 18 वर्ष के होने के बाद ही इस तरह के संबंधों के लिए आगे बढ़े। जो अल्प, जैसे हमारे यहाँ कानून भी लग गया है, वो पॉस्को एक्ट इसके लिए अलग से बना है, बच्चियों के लिए अगर वो अवैध कोई इस तरह का संबंध बनाती है तो उसमें अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसके लिए भी कानून है, और अगर नहीं करता है तो उसके लिए भी कानून है। तो कानून से ऊपर तो ना आप है, ना मैं हूं, ना कोई है, लेकिन इसको ज्यादा तूल दे। उन्होंने क्षमा मांग ली है, और प्रेमानंद जी तो वृद्ध हैं, उन्होंने अपने भक्तों के लिए, शुभचिंतकों के लिए एक ताकीद दी है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे हमें सावधान, हमारे माँ बापों को, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों में आदतों में सुधार लाएं। तो देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी,
संत प्रेमानंद महाराज ने, अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है, बवाल हो रहा है, महिला में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है जिस तरीके का उन्होंने वक्तव्य दिया? देखिए, मेरे विचार से संतों और जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं, इनके ऊपर जनता का धार्मिक और श्रद्धे के स्वरूप में विश्वास रहता है। और जो रहता है विश्वास, वो उस समय छिन्न भिन्न हो जाता है जब ये संत या धर्मगुरु विवादास्पद वक्तव्य देते हैं या उस तरह की बातें कहते हैं जो गैर कानूनी हो, सामाजिक धार्मिक मर्यादाओं के अनुकूल ना हो। इनसे बचना चाहिए। जब धर्मगुरु वगैरह इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, गैर कानूनी बातों पर बातें करेंगे अपनी चर्चाओं में, परिचर्चाओं में या अपने प्रवचन में, इस तरह की बात जनता के बीच में रखेंगे तो इसका क्या संदेश जाएगा? बहुत गलत। आपको क्या गलत लगता है उनके इस वक्तव्य में जो उन्होंने कहा है कि संबंधों में विश्वसनीयता होनी चाहिए? संबंधों में विश्वसनीयता खाली उन शब्दों का इस्तेमाल करके ही नहीं पैदा होगी जिसका कि वो जिक्र कर रहे हैं। मैं उन शब्दों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सर्वविदित हैं और सबको मालूम है। प्रत्येक ब्रजवासी में इसके प्रति आक्रोश भी है और उसकी भावना को और श्रद्धा को ठेस भी पहुंचती है इस तरह के वक्तव्यों से, इस तरह की विचारधाराओं से। इससे बचना चाहिए इन संतों को। इस तरह के गैर कानूनी और जो धार्मिक सामाजिक परंपराओं के, मैं पुनः कह रहा हूं, इस तरह के जो वक्तव्य हों या इस तरह के जो बात हों उसके विपरीत हों, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। तो देखिए, जो लोगों की जो मिली जुली राय है वो सामने आ रही है। कुछ लोग संत प्रेमानंद महाराज के जो बयान है या अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है उससे कहीं ना कहीं हद तक के जो है अपना मत रखते हैं कि इस तरीके के जो संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता होनी चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दोनों संतों के बयान आपने सुने होंगे। कुछ विरोध सामने आ रहा है तो कुछ समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो बच्चे हैं उनको अपने संबंधों में विश्वसनीयता रखनी चाहिए, तभी जो है पति पत्नी के संबंध आगे तक निभ पाएंगे। आपकी क्या राय है? ये संत सम्माननीय है और संत, इनके पास जो भीड़ मिलती है वह अधिकांशतः महिलाओं की मिलती है और सभी उम्र की महिलाएं वहां पर जाती हैं। तो कहीं इससे ये भी संदेश मिलता है कि ये संत कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना भी पैदा करना चाहते हैं या नैतिकता की, एक समाज का जो भारतीय संस्कृति का पुराना परिवेश रहा है उसका भी संदेश लेना चाहते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे सेंस में लें तो उसका संदेश यही है कि समाज में जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, वो डेवलप ना हो, वो समाप्त हो। कहीं ना कहीं कुरीतियां तो डेवलप हो ही रही हैं बदलते भौतिकतावाद में, तो उसको इस प्रकार से लेना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या राय है? दोनों संतों को आपने भी सुना होगा, विरोध भी आपने देखा है कि विरोध भी सामने आ रहा है। किस नजर से देखते हैं? कितना कथन उनका सही है या कहने का तरीका गलत है? मैं इसे सही नहीं मानता क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बात करनी चाहिए, ना कि ऐसी कोई संदेश दें जो लेडीज को नेगेटिव जाए उनके लिए। वो गलत है। तो देखिए, जो मथुरा के लोग थे उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से संत अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने जो बयान दिया है उनको धर्म गुरुओं को इस तरीके से बचना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि आज के दौर में जिस तरीके से पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में कमी आ रही है वो दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पति पत्नी के संबंध 7 जन्मों के हुआ करते थे लेकिन अब एक ही जन्म में टूटते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।